मोहतरम सामिईन व नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। क़ारिईन हज़रात, फ़ारसी क़वाइद व इंशा में आज हमारा सबक मुहावरात फ़ारसी में नंबर 6 से है। ये फ़ारसी मुहावरों का बयान चल रहा है। हर ज़बान में कुछ न कुछ मुहावरे होते हैं, तो फ़ारसी ज़बान में भी कुछ मुहावरे हैं वो दिए हैं। तो मुहावरा नंबर 6 है, बुज़ुर्गी बाक़लस्त ना बसाल। बुज़ुर्गी बड़ापन अक्ल से है। यानी आदमी जो बड़ा बनता है वो अक्ल और समझ से बनता है। तो बुज़ुर्गी यानी बड़ापन अक्ल से है, ना बसाल ना के साल से। ना के साल से यानी ना के उम्र से। बड़ापन अक्ल से है, ना के उम्र से। ये इसका तर्जमा हो गया। ख़ुलासा इसका ये है कि जिसके पास अक्ल और समझ है, इल्म और दानिश है, तो वो बड़ा है, उम्र चाहे उसकी कम हो। और जिसके पास अक्ल, फ़हम, इल्म, दानिश नहीं है, तो वो छोटा ही है, अगरचे उम्र उसकी ज़्यादा हो। तो बुज़ुर्गी बड़ापन अक्ल से है, ना के साल से, ना के उम्र से। ये मुहावरा बोला जाएगा ऐसे मौके पर जब किसी को कोई मनसब देना हो और वो मनसब समझदार और साहिब इल्म के लायक हो। अब दो लोगों के बारे में उस मनसब को दिए जाने की बात कही जा रही हो। मसलन मनसब इमामत पर फाइज करना है, तो मनसब इमामत के लिए ज़ैद और बकर की बात चल रही है। अब ज़ैद और बकर में ज़ैद समझदार और साहिब इल्म है, बकर समझदार नहीं है, साहिब इल्म नहीं है। उम्र में बकर ज़्यादा है ज़ैद से। तो ऐसे मौके पर कहा जाएगा कि ये मनसब इमामत ज़ैद के लायक है, क्योंकि बुज़ुर्गी और बड़ापन वो अक्ल और समझ से होता है, ना कि उम्र से। नंबर 7, पाए चराग तारीकस्त। पा का माना है नीचे और पा का असली माना पैर है। तो चराग का पैर, पाए चराग, चराग का पैर। तारीकस्त तारीक है। और मुहावरे में तर्जमा हो जाएगा, चराग के नीचे अंधेरा है। चराग के नीचे अंधेरा।
ये मुहावरा ऐसे वक्त बोला जाता है जबकि कोई शख्स मसलन ज़ैद मालदार है और गरीबों मिस्किनों, जो दूर के गरीब मिस्कीन हैं, उनको बांटता है, देता है और अपने बाल बच्चों, बहन भाइयों, माँ बाप पर खर्च नहीं करता, तो ऐसे मौके पर कहा जाएगा कि चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। यानी ख़ुद अपने अजीज़ व अक़ारिब अहल व याल पे तो ख़र्च नहीं और दूसरों पे ख़र्च है। तो पाए चिराग तारीकस्त, चिराग के नीचे अंधेरा है, इसको उर्दू मुहावरे में बयान किया जाता है चिराग तले अंधेरा। नंबर 8, ता नबाशद चीज़ कै मर्दुम नगोयंद चीज़ हा। ता का माना है जब तक, ना नफ़ी के लिए है, बाशद हो जब तक ना हो। ये चीज़ लिखा है, उसके बाद है के, तो ये चीज़ और के नहीं है बल्कि चीज़ें है, चीज़ें। या मजहूल पर काफ का शोशा किताबत की गलती से लग गया है, तो ये काफ नहीं है, चीज़ें है। जब तक ना हो, चीज़ें कोई चीज़, जब तक कोई चीज़ ना हो, मतलब जब तक थोड़ी सी चीज़ ना हो, थोड़ी बात ना हो, तो मर्दुम नगोयंद लोग ना कहेंगे चीज़हा बहुत सी चीज़ें, चीज़हा जमाए चीज़ की। तो जब तक एक चीज़ ना हो या कोई चीज़ ना हो, जब तक कोई चीज़ ना हो, लोग नहीं कहेंगे बहुत सी चीज़ें, लोग बहुत सी चीज़ें नहीं कहते। मतलब ये हुआ कि लोगों में जो कोई बड़ी बात फैलती है किसी के ताल्लुक़ से, तो वो तब तक नहीं फैलती जब तक कि थोड़ी सी ना हो। जब कोई बात थोड़ी होती है तब लोगों के दरमियान ज़्यादा होकर फैलती है, और बिल्कुल ही ना हो तो नहीं फैलती। अगर कोई बात फैली हुई है, उड़ी हुई है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो जब तक कोई चीज़ ना हो, लोग बहुत सी चीज़ें नहीं कहते। इसको उर्दू मुहावरे में हमारे इलाके में इस तरह बयान किया जाता है कि सुई का फावड़ा बनता है, सुई का फावड़ा बनता है। यानी सुई ना हो तो फावड़ा कहाँ से होगा, तो सुई का फावड़ा बनता है। थोड़ी बात हो तो ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसका लफ्ज़ी तर्जमा हुआ, जब तक कोई चीज़ ना हो, लोग बहुत सी चीज़ें नहीं कहते। इसको इन्होंने अपने इलाके के मुहावरे के लिहाज से तर्जमा किया है, आग बिन धुआं कहाँ, आग बिन धुआं कहाँ। तो इनके इलाके में मुसन्निफ़ के इस मुहावरे को इस अंदाज़ में अदा करते होंगे, लेकिन हमारे इलाके यूपी ज़िला मुरादाबाद में
इस तरह बयान करते हैं कि सुई का फावड़ा बनता है। आग बिन धुआं कहाँ। नंबर 9, जाए गुल गुलबाश व जाए खार खार। जा का माना है जगह, गुल का माना है फूल, जाए गुल ये मुज़ाफ मुज़ाफिले हो गया, फूल की जगह, जाए गुल फूल की जगह, गुलबाश फूल रह, फूल की जगह फूल रह, फूल की जगह फूल रह। व जाए खार खार, खार का माना है कांटा और कांटे की जगह कांटा, फूल की जगह फूल रहे और कांटे की जगह कांटा। ये मुहावरा ऐसे मौके पर बोला जाता है जहाँ दो मकाम हों, एक मकाम नर्म और नाजुकी का हो और एक मकाम सख्ती का हो। तो नर्म वाले मकाम को लेकर कहा जाता है कि फूल की जगह फूल रहे, यानी नर्म जगह की जगह नर्म रहो और सख्ती की जगह सख्त रहो। जैसे वालिदैन का मामला है और औलाद का मामला है, तो वालिदैन के साथ हमेशा नरमी का बर्ताव करना चाहिए और औलाद के मामले में सख्त रहना चाहिए ताकि औलाद बिगड़े ना, फर्मा बरदार रहे और औलाद पर तुम्हारा रोब दबदबा रहे। तो वालिदैन को लेकर कहा जाएगा जाए गुल गुलबाश, फूल की जगह फूल रहे, यानी वालिदैन के साथ नरमी का बर्ताव करता रहे। वह जाए खार खार और औलाद की जगह सख्त रहो। नंबर 10, जूरे उस्ताज बेह जे महरे पिदर। जूर, जूर का माना आता है जुल्म, सख्ती, शिद्दत। तो जूरे उस्ताज, उस्ताज की सख्ती, बेह बेहतर है, उस्ताज की सख्ती बेहतर है। जे अज का मुखफ़फ़ है, माना है से, महर माने मेहरबानी और पिदर वालिद बाप। उस्ताज की सख्ती बाप की मेहरबानी से बेहतर है, यानी उस्ताज सख्ती करे और बाप मेहरबानी करे तो उस्ताज का सख्ती करना ये बाप की मेहरबानी से बेहतर है, क्योंकि बाप की मेहरबानी से तरबियत नहीं होगी, सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। अलबत्ता उस्ताज की सख्ती से ज़रूर तरबियत होगी और सीधा रास्ता मिलेगा। तो जूरे उस्ताज बेह से महरे पिदर, उस्ताज की सख्ती बाप की मेहरबानी से बेहतर है। इसका तर्जमा किया है उस्ताज की सख्ती बाप की मोहब्बत से बेहतर है। नंबर 11, चूँ मैदान फराखस्त गोए बेज़न। चूँ जब, मैदान, फराखस्त चौड़ा है, जब मैदान चौड़ा है
गोए गेंद बेज़न मार दे। जब मैदान चौड़ा है तो गेंद मार दे। जब मैदान चौड़ा है तो गेंद मार दे। ये मुहावरा ऐसे मौके पर बोला जाएगा जो कोई किसी काम के फिराक में हो, कोई काम करना चाहता हो और उसको मौका ना मिल रहा हो, तो अचानक से मौका मिल जाए तो कहा जाएगा कि अब मैदान खाली है, चौड़ा है, गेंद मार दो। मसलन कोई शख्स कहीं नौकरी करता है, उसके पास वक्त नहीं है और चाहता है वो कि यूट्यूब पर भी काम कर ले, लेकिन वक्त ना होने की वजह से यूट्यूब पर काम नहीं कर पा रहा है। अब अचानक से लॉकडाउन लग गया, सारे कारोबार बंद हो गए, घर में खाली है, तो अब कहा जाएगा कि चूँ मैदान फराखस्त गोए बेज़न। जब मैदान चौड़ा है, खाली है, तो गेंद मार दो। पहले कारोबार में लगे रहने की वजह से टाइम नहीं मिलता था, अब लॉकडाउन है, खाली हो, यूट्यूब पर काम करना चाहते हो तो अब खाली में कर लो। इसका उर्दू में तर्जमा किया है, मौका है काम करो, मौका है काम करो। तो ये आज का सबक हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है सबक समझने याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कोताहियों को माफ़ फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।